चैनल पे। आज की इस वीडियो में इंट्रोडक्शन सेक्शन होने वाला है बायोलॉजी का। ठीक है, तो आज से हम क्या करने वाले हैं, बायोलॉजी का जो फाउंडेशन है वो स्टार्ट करने वाले हैं हमारे इस चैनल पे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जिसको भी बायोलॉजी बेसिक से समझना है, ठीक है, ये हर क्लास के लिए होने वाला है। जिसको भी बायोलॉजी बेसिक से अपना स्ट्रॉन्ग करना है वो आप इस चैनल पे जुड़ सकते हैं। हम यहाँ एकदम जीरो से पढ़ाएंगे। फिलहाल आज का जो क्लास है इंट्रोडक्शन होने वाला है, हम बायोलॉजी को समझेंगे कि बायोलॉजी है क्या, इसमें क्या क्या होता है, हम क्या पढ़ते हैं। आज के सेक्शन में हम यही समझने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी छोटा होने वाला है एंड आप इस वीडियो पे बनिए, इस सीरीज़ का हिस्सा बनिए। हम बायोलॉजी को बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे और बायोलॉजी को समझेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए, यहाँ से अपना वीडियो शुरू होता है, ठीक है, और हम इसको समझते हैं। बायोलॉजी, ठीक है, सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। आप लोग बने रहेंगे वीडियो में, काफ़ी स्लो है, लेट नहीं होगा इस वीडियो। बायोलॉजी, तो बायोलॉजी से हम क्या समझते हैं, बायो मतलब क्या होता है। बायोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बना है, एक है बायो और एक है लॉजी। बायो का मतलब होता है लाइफ या फिर लिविंग थिंग, ठीक है, या फिर रिलेटेड ऑफ लाइफ बोल सकते हो, रिलेटेड टू लाइफ या लाइफ बोल सकते हो। बायो का सिंपल सा मतलब होता है लाइफ। लॉजी का मतलब होता है जब हम किसी चीज़ की स्टडी करते हैं, ठीक है, जब हम किसी चीज़ की स्टडी करते हैं तो उस चीज़ को हम लोग कहते हैं लॉजी। ठीक है, अगर हम किसी भी चीज़ की स्टडी कर रहे होते हैं तो वहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं एक वर्ड लॉजी। लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो स्टडी ऑफ लाइफ, ठीक है, यहाँ आपको दिख रहा होगा, स्टडी ऑफ लाइफ इज नोन एज बायोलॉजी। ठीक है, तो जब भी हम लाइफ की स्टडी करते हैं तो उस चीज़ को कहते हैं बायोलॉजी। इसमें हम चाहे प्लांट्स की स्टडी करें या फिर एनिमल्स की स्टडी करें या एवरीथिंग, किसी की भी स्टडी करें, ठीक है, तो लाइफ की स्टडी करना ही क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है। अब बायोलॉजी के दो मेजर पार्ट्स होते हैं, मतलब हम जो भी लाइफ की स्टडी करते हैं बायोलॉजी में दो मेजर पार्ट्स में करते हैं। एक होता है आपका जूलॉजी और दूसरा आता है बॉटनी। ठीक है, बायोलॉजी के दो मेजर पार्ट्स होते हैं, एक होता है जूलॉजी, दूसरा होता है बॉटनी। ठीक है, और एक और आता है माइक्रोबायोलॉजी। इसमें क्या होता है, हम जब भी, माइक्रो का मतलब होता है बहुत ही छोटा, इतना छोटा कि अपनी आंखों से दिखे ही ना, हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़े उस चीज़ को देखने के लिए, तो वहाँ पे एक वर्ड आता है माइक्रो। तो जब हम बहुत ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का स्टडी करते हैं ना, जब बायोलॉजी में जब हम एकदम ऐसे ऑर्गेनिज्म का स्टडी करते हैं जो अपनी आंखों से दिखे ही ना, माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़े, तो जब हम उनकी स्टडी करते हैं तो ये कहलाता है माइक्रोबायोलॉजी। स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज नोन एज माइक्रोबायोलॉजी। जूलॉजी में क्या होता है, जू का मतलब क्या होता है, जू का मतलब होता है चिड़ियाघर, और चिड़ियाघर में कौन होते हैं भाई, जानवर होते हैं। ठीक है, तो यहीं से आप पता कर लेंगे, पता लगा लेंगे भाई, एनिमल्स की स्टडी को हम लोग कहते हैं जूलॉजी। इवन एनिमल्स में हम ह्यूमंस भी आ जाएंगे। ठीक है, तो ह्यूमंस हो, एनिमल्स हो, ठीक है, इन सब की स्टडी जब हम करते हैं तो इसे हम लोग कहते हैं जूलॉजी। ठीक है, बॉटनी में क्या होता है, जितने भी प्लांट्स हैं, सारे प्लांट्स, पेड़ पौधे की जो स्टडी होती है हम बॉटनी में करते हैं। ठीक है, तो अब तक हमने क्या देखा, बायो का मतलब होता है रिलेटेड टू लाइफ या फिर लाइफ। ठीक है, लॉजी का मतलब होता है स्टडी, तो स्टडी ऑफ लाइफ इज नोन एज बायोलॉजी। बायोलॉजी को जब भी हम पढ़ते हैं तो दो मेजर पार्ट्स में पढ़ते हैं, एक होता है जूलॉजी, एक होता है बॉटनी। जू का मतलब होता है चिड़ियाघर, चिड़ियाघर में जानवर होते हैं, तो यहीं से पता लग जाएगा भाई, जूलॉजी में हम एनिमल्स की स्टडी करते हैं एंड ह्यूमंस की स्टडी करते हैं। ठीक है, बल्कि ह्यूमंस भी एनिमल्स में ही आ जाते हैं। ठीक है, बॉटनी में हम प्लांट्स की स्टडी करते हैं, पेड़ पौधे जितने भी हैं। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी में हम बहुत ही छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का स्टडी करते हैं जो माइक्रोस्कोप से ही दिखते हैं, अपनी आंखों से नहीं दिखेंगे। ठीक है, अब बायोलॉजी स्टार्ट करने से पहले बायो का बेसिक आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ हमने यहाँ तक बेसिक तो कंप्लीट कर लिया। अब जब भी बायोलॉजी स्टार्ट करते हैं तो ये इतने साइंटिस्ट के नाम आपको नहीं भूलने चाहिए। ये बेसिकली साइंटिस्ट ही नहीं, फादर के नाम है, नहीं भूलना चाहिए। क्वेश्चन भी आता है, तो हमारा जो यहाँ से पहला है, फादर ऑफ बायोलॉजी किसको कहते हैं, मतलब बायोलॉजी के फादर अरस्तु कहते हैं। ठीक है, इसको हिंदी में अरस्तु बोला जाता है, इंग्लिश में लिखा है एरिस्टोटल। ठीक है, इंग्लिश में लिखा है एरिस्टोटल, बट हिंदी में कहते हैं अरस्तु, एंड आई थिंक इंग्लिश में भी अरस्तु ही बोला जाता है। इवन जूलॉजी के भी फादर अरस्तु ही हैं। ठीक है, तो बायोलॉजी एंड जूलॉजी इन दोनों के फादर एक ही हैं, अरस्तु। ठीक है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंटोन वॉन लीवेनहॉक को कहा जाता है, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, कहीं कहीं एंटोन भी कहा जाता है। ठीक है, तो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंटोन वॉन लीवेनहॉक। ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी, मॉडर्न बायोलॉजी का मतलब हो गया भाई एडवांस बायोलॉजी। ठीक है, तो एडवांस बायोलॉजी के फादर चार्ल्स डार्विन को कहा जाता है, एंड मॉडर्न बॉटनी के फादर को कहा जाता है कार्लस लिनियस। ठीक है, मॉडर्न बॉटनी के फादर को कहा जाता है कार्लस लिनियस, मॉडर्न बायोलॉजी के फादर को कहा जाता है चार्ल्स डार्विन, माइक्रोबायोलॉजी के फादर को कहा जाता है एंटोनी वॉन लीवेनहॉक को, जूलॉजी एंड बायोलॉजी इन दोनों के फादर हैं अरस्तु। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ छूट गया है, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, बॉटनी के जो फादर हैं, ठीक है, इसको मैंने लिखा नहीं यहाँ पे, बॉटनी के जो फादर हैं मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, बॉटनी के फादर। ठीक है, बॉटनी के जो फादर हैं वो हैं थियोफ्रेस्टस, कहा जाता है थियो, THEO FRESTUS।
TUS, ठीक है। तो ये है बॉटनी के फादर थियोफ्रेस्टस, बायोलॉजी के फादर हैं अरस्तु, जूलॉजी के भी अरस्तु, माइक्रोबायोलॉजी के एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, मॉडर्न बायोलॉजी के चार्ल्स डार्विन और मॉडर्न बॉटनी के कार्लस लिनियस, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा और ये इंट्रोडक्शन था बेसिक बायोलॉजी का, ठीक है, इंट्रोडक्शन था, ठीक है। जब कोई चीज़ शुरू होती है तो हम एकदम बेसिक से पढ़ते हैं कि उसमें क्या है, उसका मतलब क्या है, तो हमने यहाँ पे पूरा चीज़ समझ लिया। नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे से हम समझेंगे। फिलहाल के लिए आप इस चैनल पर जुड़िए। फाउंडेशन जिसको बायो का बनाना है, ये बहुत अच्छा वीडियो आपके लिए हो सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।